फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोई बंदा है ए और ये मान लो कोई बंदा है बी। जब ये बंदा जब इसको देखेगा या इससे बात करेगा, ठीक है, या वॉट एवर, जब दोनों में जब कुछ भी होगा, ठीक है, तो ज़्यादा डीप मत चले जाना। तो जब इन दोनों में जब कुछ भी होगा तो ए जो बंदा है ना उसके अंदर वो हार्मोन रिलीज होगा। सबसे पहले टॉपिक उठाना चाहूंगा हार्मोन की। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बॉडी में एक एटीएच हार्मोन रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड से, जो किडनी के जस्ट ऊपर होता है, 2 होता है, ठीक है, जिसके कारण आपको गुस्सा आता है, आप तनाव में आ जाते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ना ये सारा जो खेल है ना वो हार्मोन का है। हमारी बॉडी में और एक हार्मोन होता है जिसको प्रोलैक्टिन हार्मोन कहा जाता है, वो लव हार्मोन होता है, ठीक है। महिलाओं का वो ब्रेस्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसलिए जब उनके बच्चे जब दूध पीते हैं ना तो उनको ज़्यादा पसंद आता है वो चीज़, ठीक है, क्योंकि वो हार्मोन रेगुलर रिलीज होता है, वो अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो असल में जो सारा खेल है ना ये हार्मोन का है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, इसको देखना पसंद है या इससे बात करना पसंद है, हालांकि ये मार्कर है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये कोई चीज़ है, कोई इंसान है जिसको मुझे देखना बहुत पसंद है, या मान लो मुझे इससे बात करना बहुत पसंद है। तो वो जो मैं पसंद बोल रहा हूँ वो क्या है एक्चुअली में? असल में जब मैं इसको देखता हूँ ना तो मेरे अंदर जो ग्लैंड जो प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करता है ना वो रिलीज करना शुरू कर देता है। उसको कमांड करता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में है, वो कमांड करता है कि हाँ अब इस बंदे ने उस चीज को देख लिया, चलो ये हार्मोन रिलीज करो। उसके बाद वो हार्मोन रिलीज होता है। वो हार्मोन रिलीज होने के साथ साथ हमें प्लेजर फील होता है, आनंदमय हो जाते हैं हम, और हम सोचते हैं कि आई लव दिस। मैं जानता हूं आपको समझ में नहीं आएगा, बट अगर आप थोड़ा सा डीपली मेरे जैसा सोचने की कोशिश करेंगे तो शायद आप इस चीज को समझ जाएंगे। अनदर थिंग इज दैट अटैचमेंट मीन्स फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई इंसान है, ठीक है, हम उसके तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो गए, हम काफ़ी इम्प्रेस हो गए उससे, ठीक है, मान लो हम उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। तो हुआ क्या, जब वो हमसे बातें करने लग गए, ठीक है, तो मान लो हमारे बीच बात होता चला गया, एक रूटीन क्रिएट हो गया, सालों तक वर्षों तक हमने आपस में बातें की, ठीक है। तो हुआ क्या ना, जब हम उनसे बातें करते थे, जब हम उनसे देखते थे, उन्हें देखते थे, ठीक है, तो वो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन था ना वो रिलीज होता था, ठीक है। तो ब्रेन ने ना अपना एक रूटीन क्रिएट कर लिया कि जब ये बंदा, फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई बंदा है ए और ये मान लो कोई बंदा है बी, जब ये बंदा जब इसको देखेगा या इससे बात करेगा, ठीक है, या वॉट एवर, जब दोनों में जब कुछ भी होगा, ठीक है, तो ज़्यादा डीप मत चले जाना। तो जब इन दोनों में जब कुछ भी होगा तो ए जो बंदा है ना उसके अंदर वो हार्मोन रिलीज होगा। तो जब मान लो इन दोनों के बीच में क्रॉस आ गया, मतलब मान लो बी ने ए को छोड़ दिया या ए ने बी को छोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल मान लो बी ने ए को छोड़ दिया, तो होगा क्या, ए के अंदर जो एक रूटीन बना हुआ था सालों का, ध्यान से सुना, बहुत डीप लाइन बता रहा हूं मैं इस इंसान से प्यार करता था। प्यार मतलब जब मैं उसको मिलता था, जब उससे बातें करता था, अब हमेशा तो प्यार नहीं होता, झगड़ा भी होता है, मान लो, ठीक है, कि मैं जब बातें करता था, जब हम दोनों साथ में बैठते थे, गाना गाते थे, खाते थे, पीते थे, नाचते थे, जो भी करते थे, जब मैं इस इंसान के साथ था तो मेरे अंदर ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना वो उस हार्मोन को रिलीज होने का कमांड करता था, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, जिसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। और ये एक दिन 2 दिन नहीं चला, ये सदियों तक चला, काफी सालों तक चला। तो जब ये काफी साल चलने के बाद होता क्या है ना, ये ब्रेन एक रूटीन क्रिएट कर लेता है कि जब ये इंसान इस इंसान से बात करेगा तो ही लव हार्मोन रिलीज होगा और तो ही माइंड को प्लेजर मिलेगा, बॉडी को प्लेजर मिलेगा, जब ये होगा तो बॉडी को प्लेजर मिलेगा। लेकिन जैसे ही दोनों में दूरियां आ गई, जैसे ही दोनों अलग हो गए, तब तो वो रूटीन बिगड़ गया। अरे मान लो अभी आप दिल्ली में हो, ठीक है, और मैं आपको ले गया डायरेक्ट अंडमान निकोबार द्वीप, तो आपका कल्चर, आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा ना। या मान लो मैं आपको तमिलनाडु ले गया, वहाँ का खाना पीना रहना सब कुछ आपका चेंज हो गया, तो आपको प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि आपका एक डेली लाइफ का रूटीन बना हुआ था सालों से। समझना मेरी बातों को, सालों से आपका किसी इंसान के साथ एक कनेक्शन था, जो आपका रूटीन बना हुआ था उससे रिलेटेड, वो अचानक से चेंज हो गया। मतलब आपका ब्रेन अब वो हार्मोन कैसे रिलीज करेगा,
जिसको हम लव हार्मोन बोल रहे हैं, अब क्या ये हार्मोन रिलीज होगा? नो। अब क्या ये हार्मोन रिलीज होगा? नहीं होगा। इसी को हम बोलते हैं कि इंसान जो है वो डिप्रेशन में चला गया, दुखी हो गया, उदास हो गया। असल में वो उदास नहीं हुआ, उसके ब्रेन ने ये हार्मोन रिलीज करना छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वो इंसान जब किसी और से मिल जाता है जो सेम वैसा ही बिहेव करे, वही सब करे, सेम वही चीज उसको दे जो पहले से उसको मिल रहा था, जो पहले से उसको मिल रहा था, बात को पकड़ना मेरी, तो वापस से उस इंसान का ब्रेन प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देगा, लव हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देगा। तो फिर ये इंसान बोलेगा कि मुझे उससे प्यार नहीं है, अब इससे प्यार है। जब वापस से जब अगेन जब ये भी उससे दूर चला जाएगा या चली जाएगी, तो फिर तीसरा इंसान आएगा, जब वो भी उसके साथ यही सब करेगा तो ये बोलेगा कि हाँ मुझे अब इससे प्यार है, उससे नहीं है। और ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है, और इसी को वी से लव, इसी को हम प्यार कहते हैं। अब मैंने आपको क्यों कहा था कि मेरी बातों को पकड़ना, आप ध्यान से सुनो। मैंने क्या कहा आपको? जब एक इंसान से मुझे कुछ मिल रहा था, मतलब एक इंसान के कारण मेरा ब्रेन जो था वो लव हार्मोन रिलीज कर रहा था माइंड में, ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि मैं इससे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। अब मान लो ये चली गई, दूसरा आ गया, अब इसके कारण ये भी वही सब कर रहा है जो ये कर रही थी, तो अब इसके कारण मेरे माइंड में वो लव हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो मैं बोलूंगा कि नहीं उससे प्यार नहीं था, मुझे इससे प्यार है। अब ये भी चली जाएगी और कोई आएगी तो मैं बोलूंगा कि इससे प्यार है। तो मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ? अपनी जरूरत के हिसाब से मैं एक्ट कर रहा हूँ। मतलब मेरी बॉडी को एक जरूरत है, मेरे माइंड को एक जरूरत है, वो कुछ एक्सपेक्टेशन हो सकता है, वो कुछ प्लेजर हो सकता है। असल में वो जो जरूरत है ना, प्लेजर है, दैट इज नॉट लव, दैट इज अटैचमेंट। जिसको हम प्यार समझते हैं वो प्यार नहीं है, वो अटैचमेंट है। मतलब एक इंसान जब किसी से मिलता है तो दोनों में आपस में एक एक्सपेक्टेशन हो जाता है। वो क्रिएट कहां से होता है? ये हार्मोन रिलीज होने से। मेरा कोई भी एक्ट, मेरा कोई भी एक्शन, मेरा कोई भी काम, मेरा कोई भी एक्टिविटी या मेरा कोई भी हरकत उसको पसंद आ गया, वो मुझसे इंप्रेस हो गई। अब हम दोनों चाहेंगे आपस में बातें करना, या वो चाहेगी मुझसे बात करना, या मैं चाहूंगा उससे बात करना। जब आपस में हम बात करते जाएंगे, वो हार्मोन रिलीज होता जाएगा, होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब ये इतना ज़्यादा हार्मोन रिलीज हो गया रहेगा जब बॉडी कुछ और चाहेगा, और उस टाइम ही इंसान 2-2, 3-3 अफेयर एक साथ करता है, जिसको हम चीट बोलते हैं। क्योंकि एक इंसान, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक आम दूंगा खाने के लिए, आपको आम बहुत पसंद है, आप डेली थोड़ी आम खाओगे, कभी ना कभी तो आप सोचोगे ना कि मैं चलो अब सेब भी खाता हूँ, मैं संतरा भी खाता हूँ, मैं केला भी खाता हूँ। यही होता है जिसको हम प्यार बोलते हैं ना, वो एक्चुअली में प्यार नहीं है, दैट इज अटैचमेंट, दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। ये नेचुरल है, ये होता है बॉडी में, ये नेचुरली ऑकर करता है। हम किसी को क्यों छोड़ देते हैं? क्यों? क्योंकि उससे हमें वो हार्मोन मिल रहा था, हमारा ब्रेन जो था उस इंसान के कारण ये हार्मोन रिलीज कर रहा था, तब तक कर रहा था जब तक हमें उससे प्यार था। लेकिन मान लो उसका कुछ एक्ट बदल गया, उसकी अब आदतें, उसकी हरकतें मान लो अब मुझे पसंद नहीं आ रही, तो ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा, तो हम बोलते हैं कि मुझे उससे नफरत है। ये सारा खेल जो है ना वो बेसिकली हार्मोन का ही है। रियल लव एग्जिस्ट ओनली बिटवीन मदर एंड देयर चाइल्ड। अब ये भी रीजन मैं बताऊंगा, ये भी रीजन मैं बताऊंगा। ट्रू लव एग्जिस्ट करता है, यस, ट्रू लव एग्जिस्ट करता है, लेकिन सिर्फ एक माँ और अपने बच्चे के बीच में। एक माँ को कभी अपने बच्चे को नहीं बोलना पड़ता आई लव यू, बट वो करती है। एक माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, उनको बोलना नहीं पड़ता है। अब क्यों करती है एक माँ अपने बच्चे से प्यार? क्योंकि माँ को पता है कि ये जो स्वरूप है, ये जो ऑफस्प्रिंग है, ये जो प्रोजेनी है, बायोलॉजी का मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, समझना, ये जो बच्चा है ये मुझसे ही निकला है, ये मेरे ही सेल से बना हुआ है। हमें पता है दो सेक्स सेल्स मिलके आपस में फ्यूज करते हैं, 50% डीएनए पापा, 50% डीएनए माँ का होता है। तो माँ को पता है
कि ये जो बच्चा है इसमें 50% डीएनए मेरा ही तो है, ये मेरा ही तो एक स्वरूप है, ये मेरा ही रूप है, मैं इसकी जननी हूँ, मैंने इसको जन्म दिया है, मेरे कारण इसका अस्तित्व है। इसीलिए माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, और वो प्यार सच्चा प्यार, मतलब वो प्यार अमर है, वो प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। लाखों लोगों के भीड़ में एक माँ अपने बच्चे को पहचान सकती है। बच्चा कितना भी सज धज के रहे, लेकिन माँ को हमेशा उसकी तकलीफें नजर आएंगी कि बेटा ये कैसे हो गया, बेटी ये कैसे हो गया, बेटी ये कर लो, बेटी वो कर लो। वो प्यार उसको कहीं और नहीं मिल सकता। और दूसरा रीज़न ये है कि जो फीमेल होता है ना, उसके ब्रेस्ट में ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का ग्लैंड होता है जो रिलीज होता है जब उसका बच्चा दूध पीता है, तो वो इतना ज़्यादा फील होता है उसके बच्चे के दूध पीने से। इसीलिए बच्चे अपने माँ को, ये भी एक रीज़न है कि वो प्यार करती है, ठीक है। बट मैंने जो फर्स्ट रीज़न बताया ना कि एक माँ को पता होता है कि उसका बेबी है, उसका ही तो बच्चा है, उससे ही तो निकला हुआ है। तो सच्चा प्यार यस एग्जिस्ट करता है, बट आई थिंक ये मेरा सारा ओपिनियन जो था ना वो मेरा था। बिलीव मी, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, मेरे मन में जो आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लव जिसको हम समझते हैं ना, असल में वो लव नहीं है, वो अटैचमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है। मुझे उस इंसान में ऐसा कुछ दिख गया जिसके कारण उसने मुझे इम्प्रेस कर दिया, अट्रैक्ट हो गया मैं उसके तरफ, वगैरह वगैरह, जो भी एनी रीज़न। अगर आपके बॉडी में आपका ब्रेन अगर ये हार्मोन को रिलीज करने के लिए अलाउ करता है तो आप बोलते हो कि आप उससे प्यार करते हो। लेकिन जैसे ही वो रिक्वायरमेंट आपका खत्म हो जाता है, वो जब आपको नहीं मिल पाता उस इंसान के थ्रू वो वाला हार्मोन, तो आप बोलते हो कि आप उससे प्यार नहीं करते, आप उससे नफरत करते हो। या जब एक ही इंसान से कर करके जब एक समय आता है जब हम बोर हो जाते हैं, जब इंसान चीट करता है या चीट करता है, 2-3 अफेयर साथ में करता है। तो ये सारी बातें थी जो मैं आज शेयर करना चाहता था। बायोलॉजिकल फैक्ट मतलब हम जिसको प्यार, असल में जो जिसको हम प्यार कह रहे हैं, दैट इज नॉट लव, दैट इज अटैचमेंट, दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ आवर ब्रेन, आवर बॉडी। बेसिकली दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड प्लेजर। हमारे बॉडी को प्लेजर मिलता है, इसीलिए हम उस चीज की तलाश करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड एट द एंड मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, प्लीज़ दिस वीडियो वॉज नॉट अबाउट मी, ये मेरे बारे में नहीं था। मैं जस्ट शेयर करना चाहता था, मैंने अब तक जितना एक्सपीरियंस लिया है लाइफ में आफ्टर क्लास 12, वो मैं सब चीज़ शेयर कर रहा था, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टेट्स घूम चुका हूँ। लाइक अभी मैं जस्ट पुणे में हूँ, ठीक है। तो अभी पुणे में नहीं हूँ, बट मैं अभी करेंटली पुणे में वर्किंग पे हूँ। तो मैं काफ़ी सारे स्टेट्स घूम चुका हूँ, मैंने बहुत कुछ ऑब्जर्वेशन किया है लाइफ में, बहुत कुछ देखा हूँ मैं लाइफ में, ठीक है। तो उन सब के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दिस वॉज नॉट अबाउट मी। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये मेरा अलग सा ही एक अजीबो सा वीडियो, ठीक है। मैं नहीं जानता कि ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए था कि नहीं, बट मेरे मन में जो आता है ना मैं कर देता हूँ, ठीक है। मैं सोचता नहीं उस चीज़ के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।